सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल की संपन्नतम गोष्ठी के पश्चात आज द्वितीय गोष्ठी दूसरे अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक विषय के आधार से आज यहाँ पर होने वाली है, जिसकी हम सभी को बहुत उत्सुकता है और हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी वक्ता हैं, श्रोता हैं, वे सभी उपस्थित हो चुके हैं। तो हम बिना विलंब के आज द्वितीय दिवस की गोष्ठी को यहाँ से प्रारंभ करेंगे, जिसके लिए मैं आवाज़ देता हूँ आज के इस गोष्ठी के जो भी संचालन के कार्यभार को पूरा देखेंगे, जिन्होंने इस गोष्ठी के आयोजन में पूरा जोर उन्होंने लगाया है, ऐसे हमारे इस ढाईदीप शिक्षण संस्थान के जो आदरणीय प्रेक्षा भाभी हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं वे यहाँ पर आएँ और आज की इस गोष्ठी के संपूर्ण संचालन के कार्यभार को संभालें। प्रेक्षा जी आवें, उनको हम जोरदार तालियों के माध्यम से यहाँ पर निवेदन करते हैं। प्रेक्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद उत्सव भैया का। जैसे कि आपको पता ही है कि कल बहुत ही अच्छी हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के दूसरे अध्याय पे पहली गोष्ठी पूर्ण हुई। उसी के क्रम में आज पुनः हम उसी अधिकार के विषयों को आगे बढ़ाते हुए उन विषयों को समझने के उद्देश्य से आज पुनः गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया है। तो मंच को सुशोभित करने के लिए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगी हमारे ढाईदीप जो कहान सोसाइटी हैं उसी के वरिष्ठ विद्वान कह लो, वरिष्ठ नाना जी कह लो, जो सबके अध्यक्ष के रूप में मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी। आदरणीय हुकुम चंद जी वे आए और अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। मैं उनके स्वागत के लिए पंडित जी से निवेदन करूँगी कि वे उन्हें स्वागत करें। उत्तम उत्तम उत्तम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच आदरणीय पंडित जी भी विराजमान ही हैं, जो हमें नियमित रूप से इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आए हुए जिनागम कथित अमृत का रसपान कराते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वे भी मंचासीन होए और उनके स्वागत के लिए मैं उत्सव भैया से कहूंगी कि आप उनका स्वागत करें। उत्तम उत्तम उत्तम। चलिए, मंच तो हमारा सुशोभित हो ही गया है। अब हमारे मंगलाचरण की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, निर्विघ्न पूर्णता के लिए मैं हमारे ही ढाईद्वीप के जो श्रीमती सलोनी जी हैं, जो हमारे अर्पित भैया हैं, उनकी धर्म पत्नी हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि वे आए और मंगलमय मंगलाचरण की शुरुआत करें। नमस्ते दिव्या, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए हम हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सव्यसाहूनम। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाश मांगली के उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने रागे ते वही जुबन काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम्हें ही से काज सब आज करे जूरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगट रे निज भाव सो, जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी जी का, जितने इतने सुंदर मंगलाचरण से गोष्ठी की शुरुआत की है। चलिए, कल जैसे कि आपको पता ही है हमारे पहले अधिकार पर दूसरे अधिकार पर कुछ विषयों पे चर्चा हुई, जो विषय कुछ इस प्रकार थे
कि हमने देखा था कि कर्मों के अनादिपने की सिद्धि कैसे होती है, जीव और कर्म कैसे भिन्न है हमने यह जाना था। अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से कैसे बंधन होता है हमने यह जाना था। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य क्या है यह भी हमने देखा था। और कर्म द्वारा जीव का स्वभाव का घात और बाह्य सामग्री कैसे मिलती है हमने यह भी जाना था। और अंत में कि जो नवीन कर्म बंधन हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे थे यह भी हमने कल 6 वक्ताओं के माध्यम से यह 6 विषय जाने थे। आज पुनः उसी क्रम में आगे हम गोष्ठी को बढ़ाते हुए पुनः 5 वक्ताओं के माध्यम से हम गोष्ठी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनके विषय कुछ इस प्रकार हैं। योग और उससे होने वाला प्रकृति और प्रदेश बंध किस प्रकार होता है। कषाय और उससे होने वाला स्थिति और अनुभाग बंध किस प्रकार होता है। ज्ञानहीन पुद्गल परमाणुओं का यथा योग प्रकृति रूप परिणमन किस प्रकार होता है। सत्ता रूप कर्म की क्या अवस्था होती है। और अंत में कर्मों की उदय रूप अवस्था पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, शिष्य ने यह तो स्वीकार कर लिया कि जो जीव को कर्म बंधन हो रहा है वो एकमात्र मोहनी कर्म के कारण ही हो रहा है, परंतु हमको यह तो बताइए कि वो बंधन कितने प्रकार का होता है, वो बंधन कैसे होता है। तो क्या वे सभी कर्म बराबरी से जीव को घातक होते हैं। क्या होता है योग, उससे कौन कौन से कर्म का बंधन होता है। क्या मंद योग और तीव्र योग से कर्मों के बंधने में कोई तारतम्यता होती है। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने आ रहे हैं हमारे बीच में हमारी ऑनलाइन श्रोता श्रीमती शुभदा जी गांधी, जो कि डोंबिवली मुंबई से हैं। आप हमारे ऑनलाइन जूम की नियमित श्रोता हैं। विगत 4 वर्ष से पंडित जी द्वारा जितनी भी क्लासेस का आयोजन किया गया आप उसमें सहभागिता निभाई है। आप बहुत अच्छी स्वाध्यायी हैं। आप एक रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं। आप आए, आपका विषय है योग और उससे होने वाली प्रकृति और प्रदेश बंध। हाँ, शुभदा जी आंटी। धन्यवाद प्रेक्षा जी। नमः सिद्धेभ्यां। मंगलाचरण तो हुआ ही है, अब मैं आगे अपना विषय कवर करती हूँ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचित। आदरणीय प्रवीण सर, अध्यक्ष महोदय जी और प्रेक्षा जी, समस्त साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार का दूसरा अध्याय है। उसका विषय है संसार का स्वरूप और उस उपेक्षित संबंधी में मेरा आज गोष्ठी का विषय है योग से होने वाला प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। देखो, बंध तो अनेक प्रकार का होता है। जैसे कि व्यवहार में हम देखते हैं कि 2 परिवारों में नए रिश्ते जुड़े तो स्नेह बंधन होता है। राजकारण में भी 3-4 गट एकत्र हुए तो गठबंधन होता है। हमें यहाँ उस विषय को नहीं लेना है, हमें तो यहाँ प्रकृति बंध और प्रदेश बंध समझना है। तो हमें यहाँ कर्मों का बंधन कैसा होता है यह देखना है। कर्म का बंधन तो जीव के साथ अनादिकाल से है और अपने जीव के स्वभाव को वो प्रकट नहीं होने देते। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे, कर्म तो जड़ है, अचेतन है। हाँ, जीव जानने वाला जीव करे तो ठीक है, पर ऐसा नहीं है। भले ही कर्म ज्ञानहीन है, ज्ञान शून्य है, पर शक्ति शून्य नहीं है। नहीं जानते हुए भी जानते हैं। कर्म आने का सबसे प्रबल कारण है मोहनीय कर्म। शरीर, बाकी जो शेष कर्म है वो नए बंध के कारण नहीं है। शरीर आदि 9 कर्म भी जो है वो भी बंध के कारण नहीं है। हाँ, परवस्तु संबंधी जो राग द्वेष कषाय भाव है, अपनत्व है, एकत्व भाव है, वो बंध के कारण है। अब ये कर्म बंध होता है 4 प्रकार का। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध
स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अपना विषय है प्रदेश बंध और प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। देखो, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होता है और स्थिति बंध और अनुभाग बंध जो होता है वो कषाय से होता है। अब ये प्रकृति बंध प्रदेश बंध कर्म के जो 4 प्रकार है, तो पंडित जी ने हमें एक बैंक का उदाहरण देके हमें समझाया था कि बैंक में हमें पैसे जमा करने और मेरे पास 8 नोटों की बंडल है और मैंने वह बैंक में जमा कर दी, तो वो हो गया प्रकृति बंध। एक नोट के गड्ढे में है 100 रुपए, तो 8 गड्ढों के नोटे में 800 हो गए। तो ये जो नोटों की संख्या है ना, तो वो हुआ प्रदेश बंध। कितने समय तक बैंक में रखेंगे? 1 साल तक, तो वो हो गया स्थिति बंध, काल ऑफ द पीरियड। अनुभाग बंध मतलब क्या है कि इंटरेस्ट देने की पावर, कितने अनुभाग शक्ति है उसमें फलदान देने की। वो ही हमने ये दृष्टांत के द्वारा ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही बने हैं, वो हो गया प्रकृति बंध। 8 कर्मों में जो प्रकृति कर्म परमाणु की जो संख्या आई है, ग्रहण की गई है, उसको कहते हैं प्रदेश बंध। पीरियड है कालावधि, कर्म तो बन जाते हैं तो उदय में आने के लिए टाइम लगता है, तो उसको कहते हैं कालावधि। और वो फिर अनुभाग शक्ति मतलब फलदान देने की उसकी शक्ति। तो इस तरह ये हमें 4 कर्म बंध कैसे होते हैं देखा। अब योग, ये प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किससे होता है? योग से। तो योग क्या है? जनरली मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो नाम कर्म के उदय से, सुनो, नाम कर्म के उदय से शरीर वचन मन उत्पन्न होता है। शरीर तो कॉमन है, हर संसारी जीवों को होता है। 2 इंद्रिय से वचन की प्राप्ति होती है, मन सद्नी पंचेंद्रिय को होता है। तो यही सही क्रम है कि शरीर वचन और मन, और ये शरीर वचन और मन के द्वारा जो चेष्टाएं होती है, मतलब उनमें जो कंपन होता है, एक्टिविटी होती है, वो आत्मा में पुद्गल परमाणुओं को एक बंधन होने की जो शक्ति है उसे योग कहते हैं, उस शक्ति को योग कहते हैं। योग का निमित्त पाकर प्रति समय, योग का निमित्त पाकर प्रति समय कर्मरूप होने योग्य जो अनंत पुद्गल परमाणु है उनका ग्रहण होता है। इसके लिए हमें एग्जॉस्ट फैन का उदाहरण दिया था। आत्मा क्या है? एग्जॉस्ट फैन। मन वचन का क्या है? उसके बटन है। एग्जॉस्ट फैन क्या काम करता है? अंदर की हवा को खींचता है। वैसे ही मन वचन काय बटन के द्वारा आत्म प्रदेशों में जो पुद्गल परमाणु जो है उनको जो खींचने की जो पावर है उसको कहते हैं योग। एक समय प्रबद्ध प्रमाण माने प्रकृष्ट रूप से अनंत कर्म पुद्गल परमाणुओं का जो कर्मरूप होने योग्य परमाणु है, सभी नहीं, जो कर्मरूप होने योग्य जो कर्म परमाणु है वो ही बन जाते हैं। देखो, कर्म जबरदस्ती बुलाते नहीं है, ना ही वे जबरदस्ती आते हैं। हाँ, उनका परस्पर ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। योग 2 प्रकार का होता है, द्रव्य योग और भाव योग। मन वचन काया की चेष्टा से जो आत्म प्रदेशों में जो कंपन हुआ ना उसे कहते हैं द्रव्य योग, और आत्मा में जो कर्म ग्रहण करने की जो शक्ति है उसे कहते हैं भाव योग। अब हम कंपन की तरफ से देखते हैं कि अल्प योग और बहुत योग। देखो, एक इंद्रिय को तो मात्र काय योग होता है, सबसे कम योग है उनको, है ना, सिर्फ मात्र काय योग। 2 इंद्रिय को 2 इंद्रिय से वचन योग होता है, और 3 इंद्रिय मतलब सद्नी पंचेंद्रिय है उनको सर्वाधिक योग होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? बहुत योग है तो अधिक कंपन है, अधिक परमाणुओं का ग्रहण है। अल्प योग है तो अल्प कंपन है।
अल्प परमाणुओं का ग्रहण है, लेकिन हमें घबराने की कोई गरज नहीं है, क्योंकि भले ही हमें अधिक योग है, मन वचन काय के द्वारा हमें आश्रय होता है, परंतु हमें सुलझने की भी तो पावर है ना। अभी हम देखते हैं कर्मों का बंटवारा कैसे होता है। देखो, सबसे ज्यादा कर्म परमाणु होते हैं वेदनीय कर्म को, अनंत पुद्गल परमाणु मिलते हैं। 2 नंबर पे है मोहनीय कर्म, उसे भी अनंत पुद्गल परमाणु मिलते हैं। 3 नंबर पे है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय। ये तीनों को सेम अनंत अनंत अनंत। 4 नंबर पे है नाम और गोत्र, उन्हें भी अनंत मिलते हैं। और सबसे कम परमाणु किसे मिलते हैं? आयु कर्मों को मिलते हैं। मैक्सिमम मिलेंगे तो 33 सागर और मिनिमम मिलेंगे तो अंतर मुहूर्त। यहां मैंने जो अनंत अनंत बताया ना, वहां अनंत अनंत में अंतर पड़ता है, ये ध्यान रखना। ये जो कर्म परमाणु जो है, ये कर्म ज्ञानावरणादि 8 मूल प्रकृति और 148 उत्तर प्रकृतियों में उसका बंटवारा होता है, जो मैंने अभी बताया। लेकिन वो कौन करता है? देखो, जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो उस भोजन का बंटवारा हड्डी में हो जाता है, खून में हो जाता है, पीप है, रस है, मल मूत्र आदि में हो जाता है। इसे कौन करता है? तो देखो, ये जो हो गया है कर्मों का जो स्वयं परिणमित होते हैं, जो जिस परिणमित होना है उसी तरह होते हैं, ये सब है ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। स्वयं परिणमित होने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए उसको कर्मों का बंटवारा मैंने अभी आपको बताया। अभी हम कहते हैं कि ये जो योग है ना, वो और 2 प्रकार के होते हैं। शुभ योग भी होता है और अशुभ योग भी होता है। शुभ योग होता है मतलब क्या? कि धर्म के अंगों में प्रवृत्ति। अब ये शुभ, इसमें भी हम 3 कैटेगरी करते हैं। शुभ का योग तो भगवंतों की भक्ति में नृत्य गान करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब क्या हो गया? शुभ का योग हो गया। शुभ वचन योग कैसे है? कि पूजन विधि करना, स्तुति बोलना, भगवान के गुणगान करना, यह हो गया शुभ वचन योग। अब शुभ मन से हम क्या करते हैं? तत्वों का चिंतन करते हैं। 7 तत्व 9 पदार्थ कौन से है ना? तो यह हो गया शुभ मन। अशुभ योग क्या होते हैं? उसके विपरीत अधर्म के अंगों में प्रवृत्ति, जैसे कि काय अशुभ योग? फिल्मी गानों में गाना, डांस करना, यह हो गया काय योग। अशुभ काय योग। फिर अशुभ वचन योग क्या है? फिल्मी गाने गुनगुनाना, श्रृंगार, पंचेंद्रिय विषय आदि भोगों की वार्तालाप करना, संसार की वार्तालाप करना, ये सब है अशुभ वचन योग। और अशुभ मान योग मतलब कषायों का चिंतन करना, राग द्वेष का चिंतन करना, ये सब है अशुभ मन। तो इस तरह हमने शुभ योग और अशुभ योग देखे। यहां देखना कि देखो, चिंतन भले ही हम शुभ करें या अशुभ करें, एग्जॉस्ट फैन तो चलेगा ही चलेगा, आश्रव तो होना ही है। परमाणु दोनों वैरायटी के आएंगे। तो आप कहेंगे कि शुभ क्रिया को किया तो भी बंद है, अशुभ क्रिया किया तो भी बंद है, तो हमें प्रॉफिट क्या है? अरे भाई, यहाँ इतना विशेष जानना कि सम्यक्त्व के बिना तो घाती कर्म का तो निरंतर निरंतर क्या होता है? आश्रव होता ही है, कर्म आते ही हैं। उसमें अपवाद है, इतना विशेष है कि मोहनीय कर्म में जो हास्य और शोक है, ये जो है एक साथ नहीं आते। हास्य हुआ तो शोक नहीं होएगा। तो इन युगलों में से एक ही आता है, एक समय में एक। वैसे ही रति और अरति युगलों में एक समय में एक आएंगी। 3 वेदों में पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। तो पुरुष वेद होएगा तो 2 वेद नहीं होंगे बाकी के। ऐसे ही एक समय में एक वेद का बंध होता है। ये इतना अपवाद है, बाकी सभी कर्मों का बंध जो है वो एक साथ होता है। अब अघाती कर्मों में थोड़ा विशेष है, फर्क है थोड़ा। अशुभ योग होएगा
तो साता वेदनीय का बंध होगा, पुण्य प्रकृति का बंध होएगा, अशुभ योग होएगा तो असता वेदनीय का पाप प्रकृतियों का बंध होगा। देखो इतना ध्यान रखना कि योग और उपयोग ये दोनों चीज अलग अलग है। योग है मन वचन काय की प्रक्रिया और उपयोग है जीव का लक्षण। दोनों में बहुत फर्क है, गफलत नहीं करना। कभी हम मिश्र योग भी लेता है। हम काय से तो मंदिर में जाते हैं और हमारा मन संसार में है, ऑफिस के कामों में है, या नहीं तो हम पूजन पाठ तो करते हैं लेकिन हमारी वचन में क्रिया कुछ हो रही है, मन की क्रिया कुछ हो रही है, तो ये हो गया मिश्र योग। इस तरह हमने योग के द्वारा जो निरंतर आश्रय होता है, प्रकृति प्रदेश बंध जो होता है, इससे हमें क्या समझा? तो देखो, एक तो है हमें मिथ्यात्व का अभाव करना है, सम्यक्त्व ग्रहण करना है, क्योंकि ज्ञानी भोग करे तो भी निर्जरा और अज्ञानी उपवास करे, विधान पूजा करे, शुभ क्रिया करे तो भी बंध। तो सम्यक जीव तो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। धर्म का प्रारंभ भले ही चौथे गुणस्थान से हो, लेकिन पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक योग रहता है। यह हमने सीखा। और इससे हमें क्या करना है, हम इससे क्या कर सकते हैं? देखो, हमें या कर्म बंधन नहीं करना है तो हमें कषाय नहीं करनी है। कषाय नहीं करके उसका अभाव करने का उद्यम करना चाहिए। अनावश्यक चेष्टाएं न करें, उपयोग को स्थिर रखें, मन को एकाग्र करें। तो ये सब हम करते रहेंगे। कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बस कहा तो थोड़ा है लेकिन बहुत कुछ समझ लेना। इतना कह के मैं प्रकृति प्रदेश बंध योग के द्वारा कैसे होता है इस विषय पर मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जो कुछ भी मैंने प्रयास किया उसमें कुछ त्रुटि हुई या कुछ गलती हुई तो विद्वद्गण अध्यक्ष महोदय मुझे अवश्य अवगत कराए, यही विनंती। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। देखिए, शैली से तो आइडिया आपको लग ही गया होगा कि वे कितनी एक कुशल शिक्षक और एक कुशल प्रिंसिपल रह चुकी है। एक एक शब्दों को आपने बहुत अच्छे से संजो के यहाँ पे बताया, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी लेके समझाए कि किस प्रकार बैंक के उदाहरण से समझाया, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल से अपने परिचित हैं, एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से बताया योग के बारे में। बहुत ही अच्छा आपने निरूपण किया कि प्रकृति कर्म किसे कहते हैं, कि 8 कर्मों का आत्मा के साथ बंधना, यह हुआ प्रकृति बंध। और उन 8 कर्मों के जो परमाणुओं की संख्या है वह हुई प्रदेश बंध। आपने और भी अच्छा बताया कि योग से मात्र कर्मों का इन्विटेशन होता है। अभी तो सिर्फ कर्म आए हैं, उनका चिपकना, उनका बंधना अभी फाइनल नहीं हुआ है। और बताया कि 2 क्रम बताए थे, मन वचन काय, अपन ऐसे ही कह देते, लेकिन अध्यात्म में क्या कहते हैं, मन वचन काय ले। और इसी क्रम, इसी तीनों चीज, इन्हीं तीनों योगों को करना नियोग के क्रम में ऐसा जानते हैं, शरीर, वचन और मन। आपने बताया कि अल्प योग से कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है और अधिक योग से अधिक परमाणुओं का ग्रहण होता है। बहुत ही सुंदर बताया आपने। देखिए, यह तो क्या बताया कि पहले से 13वें गुणस्थान तक योग होता है, लेकिन 13वें गुणस्थान वर्ती संयोग केवली को ऐसा क्या होता है कि उनको कर्मों का बंधन नहीं होता है। तो आइए अगले वक्ता के रूप सपना जी कोठारी आपके माध्यम से हम जानते हैं कि कषाय किसे कहते हैं, उससे कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है, और ये स्थिति और अनुभाग बंध है वो क्या चीज़ है। तो सपना जी कोठारी आए और हमें इन विषयों से अवगत कराए। सपना जी कोठारी। ओम नमः। आदरणीय पंडित जी, अध्यक्ष जी, प्रेक्षा जी, मेरे साधर्मी और ढाईदीप के प्यारे विद्यार्थी, सबको मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी लिखित मोक्ष मार्ग प्रकाशक से कषाय और उससे होने वाला स्थिति और अनुभाग बंध। कषाय क्या है?
कषाय ही सब दुखों का कारण है। कषाय माने जो आत्मा को कसे यानी दुखित करे। नवीन बंध किससे होता है? तो मोहनीय कर्म के उदय से। फिर मोह का कारण क्या है? मिथ्यात्व और कषाय भाव। मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का भेद है और कषाय चारित्र्य मोहनीय का भेद है। फिर यही कषाय भाव से हमें स्थितिबंध और अनुभाग बंध होता है। स्थितिबंध की चर्चा करने से पहले मैं आबादा काल के बारे में बताना चाहूंगी। आबादा काल का मतलब है कर्म बनने के बाद जब तक उनके उदय का काल नहीं आता है, तो वो जो बीच में का काल होता है उसे आबादा काल कहते हैं। स्थितिबंध मतलब कषाय जितनी होगी उद्गल परमाणु तब तक आत्मा के साथ रुके रहेंगे। वो जो टाइम पीरियड है उसे स्थितिबंध कहते हैं। स्थितिबंध इसके लिए उदाहरण देते हैं कि कोई हमारे घर पे आए, हमने दरवाजा खोला, ना उनसे बात की, ना कोई रिस्पांस दिया और अंदर चले गए। वैसे ही कर्म आए और हमने उनके बारे में इष्ट अनिष्ट भाव नहीं किए तो वो बंधेंगे नहीं और स्थितिबंध नहीं होगा। लेकिन जब मेहमान घर पर आए और हमने उनकी आवभगत की, जितना ज्यादा समय उनके साथ बिताया तो हमारा संबंध बढ़ेगा। वैसे ही स्थितिबंध का है। कषाय हमारे साथ जितनी रहेगी उतना ही स्थितिबंध ज्यादा होगा, क्योंकि कर्म को बुलाने का काम योग करता है, लेकिन कषाय उन्हें रोके रखती है। जितनी कषाय ज्यादा उतना ही स्थितिबंध का काल ज्यादा होगा। देवगति और तिर्यंच गति को शुभ माना गया है, क्योंकि इन तीनों गति में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। और नरक गति को अशुभ माना गया है, क्योंकि नरक में कोई जीना नहीं चाहता है। घाती अघाती की पाप प्रकृतियों में अब हम स्थितिबंध को देखेंगे। देव, मनुष्य और तिर्यंच इन तीन गतियां छोड़कर इतर घाती और अघाती कर्म प्रकृतियों की कषाय अल्प होगी तो स्थितिबंध कम होगा, और कषाय ज्यादा होगी होने पर स्थितिबंध ज्यादा होगा। और देव, मनुष्य और तिर्यंच गति में मंद कषाय होगी तो आयुबंध ज्यादा होगा और स्थितिबंध भी ज्यादा होगा, क्योंकि कषाय कम होने से पुण्य का भाग बढ़ता है। इसके लिए उदाहरण दिया है तीन गतियों के जीवों का। इसके लिए कम कषाय स्थितिबंध अधिक। फिर तीव्र कषाय की तो स्थितिबंध ज्यादा होगा। इसके लिए उदाहरण दिया है नरक का। मतलब स्थितिबंध कषाय की मंदता और तीव्रता से होता है। नरक के लिए अल्प कषाय अल्प आयु और बाकी तीन गति में अल्प कषाय ज्यादा आयु। बहुत कषाय से आयु काल कम होता है, ऐसा जानना चाहिए। अभी अनुभाग के बारे में बात करेंगे। अनुभाग का अर्थ है फल देने की शक्ति। कषाय द्वारा हम जो कर्म बांधते हैं और उनका उदय आने पर हमें जो फल मिलता है उसे अनुभाग कहते हैं। कर्म प्रकृतियों में और प्रदेश प्रकृतियों में जो फल देने की शक्ति है उसका निमित्त भी कषाय ही है। कषाय हम कैसे करेंगे वैसे ही कर्मों का फल देने की शक्ति कर्मों में फल देने की शक्ति उत्पन्न होगी या अनुभाग बंद होगा। फर्क इतना है कि तीव्र कषाय करेंगे तो अनुभाग बंध ज्यादा होगा और मंद कषाय से अनुभाग बंध कम होगा। अनुभाग शक्ति भी विशेष प्रकार की होती है, मतलब तीव्र और मंद। अब अनुभाग बंध घाती और अघाती कर्म प्रकृतियों में कैसा होगा ये देखते हैं। घाती कर्मों की सब प्रकृतियां और अघाती में जो पाप रूप प्रकृतियां हैं, इनमें अनुभाग बंध कैसा होगा ये देखेंगे। लेकिन यहाँ विशेष रूप से जानना कि घाती कर्म की सभी प्रकृतियां पाप रूप ही होती है। तो जब जीव तीव्र क्रोध मान माया करेगा तो अनुभाग बंध भी तीव्र होगा। 50% कषाय करेगा तो 50% ही अनुभाग बंध होगा। अल्प कषाय अल्प अनुभाग, ज्यादा कषाय ज्यादा अनुभाग। लेकिन पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बंध ऐसा नहीं है। यहाँ अल्प कषाय है तो ज्यादा अनुभाग बंध होगा, क्योंकि कषाय कम होने पर
पुण्य का भाग बढ़ता है, और तीव्र कषाय है तो अनुभाग बंध थोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पुण्य का भाग कम होता है। अल्प कषाय और अनुभाग ज्यादा, इसके लिए मुनिराज का उदाहरण दिया है, और ज्यादा कषाय अनुभाग बंध थोड़ा, इसके लिए नारकियों का उदाहरण दिया है। उन्हें नरक में अच्छी चीजें कहाँ मिलती है? इससे सिद्ध होता है कि कषाय की तीव्रता मंदता से अनुभाग बंध होता है। तीव्रता मंदता के लिए उदाहरण दिया है मदिरा का। मदिरा कम नशा वाली हो तो नशा या उसका असर कम रहेगा, लेकिन मदिरा ज्यादा नशे वाली हो तो ज्यादा देर तक उसका असर रहेगा। ऐसे ही कषाय और अनुभाग बंध में जानना। लेकिन इसलिए कषायों द्वारा किया गया स्थिति बंध और अनुभाग बंध योग के द्वारा किए गए प्रकृति बंध और प्रदेश बंध से अधिक शक्तिशाली है। इससे हमने क्या जाना? कषाय बहुत घातक होती है और बंध का कारण होती है, और स्थिति से अनुभाग बंध ज्यादा घातक है। इसके साथ ही मैं ये भावना बांटती हूँ कि हम कषाय न करें तो ना कोई स्थिति बंधेगी और ना कोई अनुभाग बंध होगा। आज जो कुछ मैंने बोला है ये सब पंडित जी के क्लास अटेंड करने का नतीजा है। बहुत ही सरल भाषा में सिखाते हैं पंडित जी। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेंद्र। धन्यवाद बहुत बहुत सपना जी को। आप भी हमारी ऑनलाइन श्रोता की नियमित स्वाध्यायी हैं। आपने फर्स्ट टाइम गोष्ठी बोलने का प्रयास किया है, बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया है। इसी प्रकार जब भी हमारे यहाँ गोष्ठी होंगी तो हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो और इससे भी बहुत अच्छा और मधुरता से आपने अपना विषय रखा। आपने बताया बहुत ही सुंदर मेहमान के एग्जाम्पल से, आपने बताया कि देखिए मेहमान आएंगे लेकिन उनको अटेंड करना नहीं करना ये सब हमारे हाथ में है ना। वैसे कर्म तो आएंगे, 13वें गुणस्थान तक कर्म आते हैं, लेकिन वो कर्मों को ऐसा हम क्या चीज़ देते हैं जिससे कि वो बंध जाते हैं, तो वो है कषाय। तो इसीलिए आपने बताया कि कषाय किसे कहते हैं, कि कर्मों को रखने का नाम ही कषाय है। और वो कषाय यदि हम करेंगे तो उनसे कौन से 2 प्रकार के बंध होते हैं, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो स्थिति बंध किसे कहा कि समय यानी कितनी है। कल हमने जो कर्मों के भिन्नता देखी थी जीवों के साथ, तो कर्म कैसे बताए थे, जड़ थे, ज्ञान रहित है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि वे पुद्गल परमाणु किस प्रकार ज्ञानावर्णादि, दर्शनावर्णादि आदि प्रकृति रूप परिणमित होते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने आ रहे हैं हमारे ही द्वीप कहान सोसाइटी की डेली की स्वाध्यायी ललिता जी जैन। आपका विषय है ज्ञानहीन पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन किस प्रकार होता है। वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। नहीं रखूंगी तो भी चलेगा। नमः सिद्धेभ्य। ऑनलाइन और यहाँ कोई पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, उनको इच्छा में या ऑनलाइन अध्यक्ष महोदय जी एवं अतिथि महोदय जी सादर जय जिनेंद्र। यहाँ बैठे सभी साधर्मिकों और ऑनलाइन सभी साधर्मी उनको जय जिनेंद्र। दूसरे अधिकार की गोष्ठी के अंतर्गत मुझे टॉपिक मिला है ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणु का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन। यहाँ पंडित टोडरमल जी साहब ने प्रश्न उठाया है कि पुद्गल परमाणुओं में ज्ञान नहीं, फिर भी वे ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूप कैसे परिणमित होते हैं। समाधान, जैसे भूख लगने पर मुख द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गल पिंड मांस, शुक्र, शोणित सप्त धातु रूप परिणमित होते हैं, उनमें से कई परमाणु तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कहीं थोड़ी शक्ति रखते हैं। ऐसा होने पर कोई भोजन पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं ऐसे परिणमन करूं, तथा कोई परिणमन कराने वाला भी नहीं है।
ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। उसी प्रकार कषाय होने पर मन वचन काय के योग द्वार से ग्रहण किया कर्म वर्गणा रूप उद्गल पिंड ज्ञानावन आदि प्रकृति रूप परिणमित होता है। यह प्रकृति बंध है तथा उनमें कई परमाणु किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप ज़्यादा परमाणु होते हैं। यह प्रदेश बंध है। उनमें से कई परमाणु का संबंध बहुत काल, कई परमाणु का संबंध थोड़े काल रहता है, स्थिति बंध है। तथा उनमें कई परमाणु तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं, वह अनुभाग बंध है। इन कर्माण वर्गणाओं से निर्मित कर्म को ज्ञान तो नहीं है और किसी ने इनको परिणमाया भी नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, वैसे ही परिणमन पाया जाता है। जैसे मंत्र निमित्त से जलादि में रोगादि दूर करने की शक्ति। मुझे तो इन दोनों उदाहरणों से यह समझ में आया है कि भोजन जब अपना काम स्वयं कर रहा है और कषाय करने से कर्मों का बंधन हो रहा है, तो मैं गायक का आश्रय करूं और गुणस्थानों को बढ़ाते हुए सिद्ध पद की प्राप्ति करूं और सभी के लिए भी यही मंगल कामना करती हूं कि आप भी सिद्ध पद को प्राप्त करें। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी का, जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपना विषय प्रस्तुत किया। एक बात साफ है कि ये जो कर्म हैं वे भले ही जड़ हैं लेकिन शक्तिहीन नहीं हैं। आपने एक भोजन ग्रहण करने के उदाहरण से समझाया कि किस प्रकार हम भोजन का एक ग्रास ग्रहण करते हैं, लेकिन एक ग्रास से ही कहाँ पे कौन सा पार्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कैसे डिवाइड हो जाता है। आपने ये बहुत अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से ये बात समझाई। जैसे कि वो ग्रास का डिवाइडेशन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, विटामिन्स अलग अलग रूप में डिवाइड हो जाता है। क्या वो ग्रास को पता है? क्या उसमें ज्ञान है? नहीं। ठीक उसी तरह जो कर्म बंधा है वह भी अपने अलग अलग ज्ञानावर्णादि, दर्शनावर्णादि अलग अलग रूप में विभाजित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमने 10 कर्मों की जो 10 अवस्थाएं होती हैं उनमें से पहली अवस्था बंध का चर्चा तो हमने कर ली। अब वो कर्मों का और क्या होता है बंधने के बाद, उस विषय को प्रतिपादित करने आ रहे हैं हमारे बीच में ऑनलाइन से ही श्रीमान हेमंत जी पुणे। आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। कॉलेज में ही आप हमारी ऑनलाइन श्रोता के भी बहुत अच्छे रेगुलर ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है उसके रेगुलर श्रोता हैं। और आपने देखा होगा कि कॉलेज के एज ए प्रोफेसर होते हुए भी कॉलेज में ही बैठ के कैसे ना कैसे टाइम निकालकर आप डेली मोक्ष मार्ग प्रकाशिक आदि क्लासेस अटेंड करते हैं। ये आपकी रुचि ही बताती है कि देखिए वहाँ पर भी बैठ के आपको धर्म की ही याद आती है। आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट, उनको लौकिक पढ़ाई तो कराते ही हैं, साथ ही साथ अपने धर्म की भी उनको सिद्धांत बताते हैं। ऐसे श्रीमान हेमंत जी पुणे वे आए और अपना विषय सत्ता रूप कर्म की अवस्था इसका विश्लेषण करें। श्रीमान हेमंत जी। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही क्या? जी आवाज आ रही? जी हेमंत जी, आ रही है। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सर्वसाहुणं। सर्वप्रथम श्री हुकमचंद जी जैन अतिथि, मुख्य अतिथि, इनको मेरा सादर प्रणाम। अध्यक्ष श्री प्रवीण जैन शास्त्री, इनको मेरा जय जिनेन्द्र। और परीक्षा जी को और विद्यार्थियों को मेरे धन्यवाद। और मैं यहाँ जो विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 2 इसकी गोष्ठी में जो है वो सत्तारूप कर्मों की अवस्था, सत्तारूप कर्मों की अवस्था। ये जो विषय है ये थोड़ा मेरे लिए तो थोड़ा कठिन है,
क्योंकि मैं अंग्रेजी में सभी रोज पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों को, मगर यहाँ सभी पारिभाषिक शब्द है और वो पारिभाषिक शब्द सभी को मालूम रहेंगे ऐसा नहीं है। तो मैं ये समझ के यहाँ ये सब विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरे सामने 8वीं या 10वीं के विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हैं और उसी हिसाब से मैं ये अभी विषय आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो सत्तारूप कर्मों की अवस्था, तो सत्ता क्या है और सत क्या है, दोनों में थोड़ा फर्क है। जब द्रव्य की अपेक्षा से जब आप बताएंगे तो द्रव्य की एक सत्ता रहती है आत्मा के साथ। सत्ता यानी अस्तित्व है, सत्ता यानी अस्तित्व होना, और जो नहीं रहता है वो नहीं है, ऐसा है। और सत है तो मोक्ष शास्त्र में और तत्वार्थ सूत्र में इसकी व्याख्या भी की है वस्तु की, कि वस्तु की उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, वो सत है, वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये सत्ता और सत में थोड़ा फर्क है। तो सत्ता यानी क्या है कि जो कर्म है आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगारूप अवस्था में रहते हैं, बंधन में रहते हैं और वहीं रहते हैं, उसको सत्ता बोलते हैं, उसका अस्तित्व रहता है आत्मा के साथ। तो ये थोड़ा प्रोसेस है। जैसे मैं बता रहा हूं अभी कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की ही भाषा समझता है। 0 और 1 यानी क्या है, 1 यानी अस्तित्व है, 0 यानी नहीं है। तो जब भी आप ए का बटन दबाते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड पे, तब 000 और 111 ऐसा अल्गोरिदम रहता है। अल्गोरिदम भाषा है जो कंप्यूटर की भाषा है, जिसकी वजह से अपने को स्क्रीन पे ए दिखता है, बी दिखता है, ऐसा आप जान सकते हैं कि अल्गोरिदम है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह यही भाषा पे चलता है, या अस्तित्व और नास्तित्व, जो भाषा अपने जैन शास्त्र में दी हुई है कि अस्तित्व क्या है और नास्तित्व क्या है, बहुत अच्छी तरह से जैन सिद्धांत में वो समझाया गया है, वही भाषा कंप्यूटर समझता है। तो यहाँ मैं यही समझा रहा हूँ कि जो सत्तारूप कर्म है वो कैसे आत्मा के साथ जोड़ते हैं। पहला तो दिया है पुद्गल परमाणु, जो भाषा है, जो पारिभाषिक भाषा है पुद्गल। पुद्गल यानी मैटर, पुद्गल यानी मैटर, जो आत्मा नहीं है, जो आत्मा नहीं है वो पुद्गल है, मैटर है, जिसको स्पर्श रसगंध वर्ण ये गुण है उसको पुद्गल बोलते हैं। और परमाणु यानी सबसे छोटा भाग रहता है पुद्गलों का, उसको पुद्गल परमाणु बोलते हैं। ये भी तो अभी साइंस में दिया है कि परमाणु यानी क्या है, अणु यानी क्या है, ये जो अपने जैन शास्त्र में पहले से दिया हुआ है। तो ये जो पुद्गल परमाणु है, जब आत्मा कुछ ऐसे भाव करता है जो भावों से वो आत्मा में कंपन निर्माण होते हैं, जो द्रव्य योग है। कंपन यानी मैं बताता हूं, जब भी कोई थाली में आप पानी डालेंगे और उसको हैमर करेंगे, हैमर से या तो हिलाएंगे तो उसमें कंपन तैयार होते हैं, बहुत अच्छी तरह से दिखता है, गोल गोल गोल। तो वो द्रव्य योग बोलेंगे, जो आत्मा में कंपन तैयार होते हैं। और भाव योग से यानी कि आत्मा जब कुछ भाव करता है तब वो भाव से वो पुद्गल परमाणु कन्वर्ट होते हैं, यानी क्या, परिवर्तित होते हैं, परिणमन होता है। उसको पुद्गल नहीं कहेंगे आप, उसको कर्म कहेंगे आप, कर्म कहेंगे। तो उसको कर्म कहते हैं, ये पारिभाषिक शब्द है, जो एक क्षेत्रावगारूप बंधन में आत्मा के साथ रहता है। और ये क्षेत्रावगारूप बंधन यानी क्या है, जो बच्चों को समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ। जब अंधेरा है, जंगल में जा रहे हैं, तो आप टॉर्च लेके जाते हैं। तो टॉर्च लेके जाते हैं, जो उजाला है तो उजाला में सब दिखता है आपको, और आप आगे आगे जाते हैं उजाला। तो वो जो उजाला है वो आत्मा समझना, और जो बाकी के जो अजीव पदार्थ है, पत्थर है,
पत्थर है समझो, मट्टी है, वो अजीव पदार्थ अपन उद्गल परमाणु समझ लेना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कर्म है ये आत्मा के साथ वहां बंधन में रहते हैं, मगर वो आत्मा के एक क्षेत्रावगर रूप में क्षेत्र में रहते हैं, उनको कोई भी टच नहीं करता है, स्पर्श नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो एक साथ रहते हैं, उसको एक क्षेत्रावगर रूप बंधन कहते हैं। तो ये हो गया एक पारिभाषिक शब्द की समझो व्याख्या हो गई। अभी दूसरा एक है, जीवों के भाव के निमित्त से ये उद्गल परमाणु कर्म में कन्वर्ट होके अपने आत्मा में एक क्षेत्रावगर रूप बंधन करते हैं। तो जब ये आते हैं तब आत्मा के साथ उसके कुछ सालों तक वो रहते हैं, उसको सत्ता बोलते हैं, अस्तित्व रहता है उनका उनके साथ, तो उसको बोलते हैं आत्मा में कर्मों की सत्ता। तो परमाणुओं का और वो कर्मों का वहां सत्ता रहती है, स्थिति रहती है। तो मेरा विषय यही है कि वो कैसे रहते हैं वो आत्मा के साथ। तो ये जो परमाणु है ये सिर्फ वैसे बैठे हुए नहीं रहते, उसमें कुछ तो भी चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, उसको बोलेंगे आप संक्रमण। दूसरा है अपकर्षण, तीसरा है अपकर्षण, दूसरा है अपकर्षण है, संक्रमण है, अपकर्षण है, और उसके बाद है उत्कर्षण। तो संक्रमण यानी क्या होता है कि एक कर्म प्रकृति जो है असाता वेदनीय वो साता में बदल सकती है, और साता वेदनीय असाता में बदल सकती है, उसको संक्रमण कहते हैं। तो उसका मैं उदाहरण देता हूं कि लॉटरी लग गई, पैसा मिल गया उसको, 10 लाख की लॉटरी लग गई, पैसा लाया उसने, पैसा लाने के बाद कुछ डाकुओं को मालूम हो गया कि इसके पास 10 लाख रुपए इसकी लॉटरी लग गई और ये आ गया घर में लेके। तो डाका डालते हैं और वो पैसा लेके जाते हैं। तो देखो अभी इसमें क्या होता है, पहले साता वेदनीय जो कर्म है उनकी वजह से उसको लॉटरी लग गई, बाद में वो साता वेदनीय कर्म फिर से संक्रमित होके असाता वेदनीय में गए, तो वो चोरी हो गई, डाका हो गया, सब चले गए। पहले तो बहुत गरीब था, बाद में पैसा आया तो रिच हो गया, तो उसके बाद साता वेदनीय का असाता वेदनीय में उसको कन्वर्जन हुआ, यानी संक्रमण हुआ। तो यहाँ वो संक्रमण हो गया कर्म परमाणुओं का, इसको बोलते हैं संक्रमण। अभी अपकर्षण और उत्कर्षण दो चीजें हैं। तो एक कथा है राजा श्रेणिक की, जिन्होंने मुनि के गले में सर्प बांधा था, उसकी वजह से उनको 7वें नरक का बंध हुआ था। मगर 3 दिन के बाद उनको पश्चाताप हुआ और उनको लगा कि मुनि जो है, जैन मुनि बहुत पुण्यवान है और मैंने क्या किया, ये बहुत पाप कर्म किया। तब उनको पहले क्षयोक्षम सम्यक्त्व हुआ, बाद में उपशम सम्यक्त्व हुआ, क्षयिक सम्यक्त्व हुआ, और बाद में उनकी 7वें नरक का तो जो बंधन किया था वो पहले नरक का बंधन हुआ, तो उसको बोलते हैं अपकर्षण। यानी क्या हुआ कि स्थिति और अनुभाग कम हो गए, तो अपकर्षण हुआ, तो पहले नरक का उन्होंने बंधन किया। तो एक उदाहरण हो गया। और दूसरा है उत्कर्षण का उदाहरण, जिसमें रावण का उदाहरण मैं दे सकता हूँ, हो सकता है मेरी गलती हो। तो रावण के तीव्र कषाय की वजह से, पहले तो पुण्यवान था और तीव्र कषाय की वजह से वो नरक में गया। तो इससे क्या हुआ कि कर्म का उत्कर्षण हुआ, यानी कर्म की शक्ति बढ़ गई, फलदान देने की शक्ति बढ़ गई, और इसीलिए वो नरक में गया। और श्रेणिक राजा के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनका अपकर्षण हुआ, यानी कर्म जो है उसकी जो शक्ति है, अनुवाक शक्ति है, यानी फलदान देने की शक्ति है, वो कम हो गई, इसलिए वो 7वें नरक से पहले नरक में गए और 84,000 साल की उन्होंने स्थिति बांधी थी। तो ये हो गया संक्रमण, अपकर्षण और उत्कर्षण। तो
ये जो कर्म परमाणु है, जब सत्ता में रहते आत्मा के साथ, तब ये परिवर्तन होते रहता है कर्मों में। कर्म वहां जाके बैठ के वैसे ही शांति से नहीं बैठते हैं, उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो ये 3 परिवर्तन मैंने जो बताया है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरे अधिकार का आखिरी का ये बिंदु है कि सत्तारूप कर्मों की अवस्था। अभी ये सब निमित्त होने के बाद ही ये सब होता है। जीव के आत्मा के साथ यह निमित्त मिला तो ही इसमें परिवर्तन होते रहती है, अवस्था बदलती रहती है। और निमित्त नहीं मिला तो ये अवस्था बदलेंगी नहीं। और निमित्त आपके भाव है, तो आपके भाव यदि आपने अच्छे किए तो अच्छा फल मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपने थोड़ा, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है क्योंकि मैं अंग्रेजी और मराठी में पढ़ाता हूँ बच्चों को पुणे में, अभिनव फार्मेसी कॉलेज में, तो थोड़ा मिक्सअप हो गया है। पर इसके बाद मैं हिंदी सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा। और मैं ये सभी विद्यार्थियों के लिए ये सब बताया है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि मेरा क्या बोलते हैं इसकी कमांड नहीं है हिंदी के ऊपर। तो धन्यवाद। और प्रेक्षा जी को भी धन्यवाद, इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। और प्रवीण शास्त्री को भी, प्रवीण शास्त्री जैन, इनको धन्यवाद। और हुकुमचंद जी अतिथि जो है, मुख्य अतिथि है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरी कुछ गलतियां होंगी उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी का। वाकई में जब आपने स्टार्टिंग की तो आप एज अ प्रोफेसर ही लग रहे थे हमको। ऐसा लग रहा था आपकी क्लास सामने 9th और 10th क्लास के ही स्टूडेंट बैठे हैं। बहुत अच्छी आपने स्टार्टिंग। देखिए, हम तो ये बचपन से ही ये शब्द हमने सुने हैं तो हमको परिचित हैं, लेकिन जो अननोन पर्सन है, जो अपने जैन धर्म का ABCD भी नहीं जानता, उनको लिंक करते हुए अपनी जिनागम की बात उनको समझाना, ये बहुत अच्छी एक कला है जो कि आपने उसका बहुत अच्छा आज प्रस्तुतिकरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि किस प्रकार जो कर्म, देखो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो जो कर्म बंधे हैं तो वो भी वहाँ पे आपने बताया शांति से नहीं बैठे रहते हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हलन चलन होती ही रहती है। तो आपने बताया कि किस प्रकार वे कर्म परमाणु जब सत्ता में रहते हैं आबादा काल आने के पूर्व, तो किस प्रकार वे सत्ता में उनका उन परमाणुओं का पलटना भी होता है, संक्रमण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, और कोई पुद्गल परमाणु, कर्म परमाणु तो एज इट इज़ भी रहते हैं। आपने इस प्रकार सत्ता का, कर्मों की सत्ता की अवस्था का निरूपण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने देखा, अब गोष्ठी के अंतिम वक्ता के रूप में मैं स्वयं प्रस्तुत हूँ आपके सामने, जिसमें मेरा विषय है कि कर्मों की उदय रूप अवस्था। जैसे कि हमने देखा कि जब कर्म बंधे थे तो उसको भी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक विधि थी, वैसे ही कर्म भी जब उदय में आते हैं तो उसकी भी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक विधि होती है। तो मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। नमो जिनानम। सम्मानीय मंच और सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। स्लाइड शो करेंगे। आप सोच रहे होंगे हमारी ये सभा में ये क्या पिक्चर्स लेकर आ गए हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई फाइटिंग कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है। अरे ये वही कर्म हैं जो हम दिन रात करते रहते हैं, और ये वही भाव हैं जिनके कारण हमें कर्मों का बंधन होता है। देखिए, कर्मों का बंधन और उनकी सत्ता की अवस्था हमने पूर्व वक्ताओं के माध्यम से जान ली। अब हम क्या वो कर्म ऐसे ही सत्ता में बैठे रहते हैं? देखा हमने, वो भी वहाँ शांति से नहीं बैठते हैं, तो क्या वो हमेशा सत्ता वाली ही स्टेज को प्राप्त करते हैं? तो कहा नहीं। तो इसी बात को मैं विषय, यही मेरा विषय है कि कर्मों की उदय रूप अवस्था, इसको हम समझेंगे। इस विषय को हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि कर्मोदय क्या है,
कर्मोदय की विधि क्या है और कर्मोदय के काल में यह जीव का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि कर्मोदय क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह जीव भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता है। लेफ्ट साइड में हम देखते हैं कि जब जीव की मंद कषाय होती है तब शुभ कर्म यह जीव करता है, जिसके फल स्वरूप उसको पुण्य का बंध होता है और अनुकूल सामग्री मिलती है और जिससे वो अपने आप को सुखी मानता है। जस्ट उसके विपरीत जब जीव तीव्र कषायी होता है तब उसके उदय में अशुभ उपयोग के कारण उसको पाप का बंध होता है और उसके फलस्वरूप प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं और जिससे अपने आप को वह जीव दुखी मानता है। यह तो हमने अभी सिर्फ पुण्य और पाप दो कषायों के उदय से देखा। ऐसे ही कई कषाय के उदय जैसे होते हैं जीव उस रूप परिणमित होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जीव पहले हम ये देखते हैं कि कर्म फल की क्या परिभाषा है। कुछ ग्रंथों के उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि प्राकृत पंच संग्रह में लिखा है कि कर्म फल का जो वेदन है वही उदय कहलाता है। पंडित टोडरमल जी भी लब्धि सार पीठिका में लिखते हैं कि कर्म का अपने काल में आने पर फल देने रूप होकर खिरने की ओर सन्मुख होना ही उदय कहलाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म का बंधन होते ही वे कर्म जीव की सत्ता में आते हैं, स्थित होते हैं। तब उनकी स्थिति पूरी होते ही जिनकी स्थिति पूरी हो गई वे ही कर्म उदय में आते हैं और उसी को उदयकरण कहते हैं। जैसे ये जीव जो भी परिणाम करता है उसका बंधन होता ही है और उस बंध का उदय आता ही है, यह हमने समझा। जैसे कि हम देखते हैं क्रोध कषाय का उदय आया तो यह जीव हम क्रोधी हो जाते हैं। मान कषाय का उदय आया तो हम मान्य हो जाते हैं। मोहिनी कर्म के उदय में यह जीव विपरीत परिणमन करता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में इस जीव को व्रतादि ग्रहण करने के शुभ भाव आते हैं। संजलन कषाय के उदय में मुनिराजों को 28 मूल गुण ग्रंथ आदि रचने के ये भाव आते हैं। देखिए यह सब कथन निमित्त नैमित्तिक सापेक्ष है। ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि कर्म जीव करता हो जाए और जीव उनका कर्म हो जाए, यह नहीं है। यहाँ पर कर्मों को निमित्त और यह जो हमारे परिणाम हुए हैं वे नैमित्तिक कहलाते हैं। यह सब निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से है। देखिए हमने जब बंध के में देखा था कि बंध का भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक उसी तरह जो कर्म आते हैं उदय में उसका भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कोई भी कर्म कभी भी हमने बांधा हो और वो उदय में कभी भी आ जाए, नहीं, उसका भी एक प्रॉपर सिस्टम है। उसी को हम दूसरे बिंदु के माध्यम से समझेंगे कि कर्मों की उदय विधि क्या है। देखिए प्रति समय हमें 8 कर्मों का उदय रहता है और बंध हम प्रति समय 7 कर्मों का होता है, आयु कर्म को छोड़कर। यह तो हमने जाति अपेक्षा देखा। संख्या अपेक्षा हम देखते हैं कि हमें प्रति समय अनंत परमाणुओं का उदय और बंध होता है। तो जो बंध होता है तो पहले ये होता है कि जीव ने जैसे परिणाम किए तो वे कर्म आते हैं, आकर तुरंत फल देवे, ऐसा नहीं है। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए जीव की सत्ता में रहते हैं और जब तक उनकी स्थिति पूरी नहीं होती उसको कहते हैं आबादा काल। आबादा काल तो यानी कर्मों को भी उदय में आने के लिए कुछ प्रिपरेशन, कुछ सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रिपरेशन पीरियड पूरा होने के बाद यानी उनकी स्थिति पूर्ण होने के बाद वे उदय में आती हैं। और अनेक समयों में बांधे गए जो कर्म हैं वे उदय में आने योग्य जो होते हैं वे एक साथ इकट्ठे होकर उदय में आते हैं और उन कर्म परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना उसका
फल उस काल में उदय में आता है, इसी को कर्मोदय कहते हैं। यानी जीव जैसा कर्म करता है वैसे ही उसके कर्म उदय में आते हैं। यहाँ पर पुनः टोडरमल जी ने इसी बात को, ये जीव इन्हीं कर्मों को करता ना समझ ले, इसलिए बार बार यही बताया कि यहाँ पर सिर्फ निमित्त नैमित्तिक सापेक्ष कथन किया गया है। जैसे फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पूछे कि यदि ये कर्म ऐसे ही आकर निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे, उदय में आकर निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की ही, तो यह तो सविपाक निर्जरा होती है। परंतु यहाँ पे कभी ऐसा देखा जाता है कि ज्ञानियों के तो कर्मों की निर्जरा हो रही है और वो क्रमशः मोक्ष प्राप्त करता है, परंतु जो अज्ञानी जीव है उसका तो संसार ज्यों का त्यों दिखता है, उसके तो कर्म ज्यों के त्यों दिखते हैं, उसके तो रंच मात्र भी उसकी सत्ता से कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है। इसका क्या चक्कर है? इसका यह बहुत ही मार्मिक प्रश्न है, जिसका समाधान हम, जो हमारा तीसरा बिंदु है कि कर्मोदय के काल में यह जीव का क्या कर्तव्य है, इसके माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, कर्म का उदय तो दोनों को आते हैं, जीव को भी और अज्ञानी जीव को भी और ज्ञानी जीव को ही। बस उस समय हमारी क्या गलती हो जाती है कि यह जीव, अज्ञानी जीव, जो कर्म का उदय आया, जैसे हमने देखा हमें क्रोध का उदय आया तो क्रोध रूप हो जाता है, बस जुड़ने के कारण ही यह जीव तुरंत अपना अनंत संसार खड़ा कर लेता है। और वहीं पर जो हमारे ज्ञानी जीव हैं, जो पुराणों में कई उदाहरण के माध्यम से हमने देखे हैं कि कितने मुनिराजों पर, कितनी सतियों पर उपसर्ग आए, तो लेकिन वो उनसे अप्रभावित रहे, उस कर्म के उदय में वे जुड़े नहीं, इसीलिए वे अप्रभावी रहे और उनको नवीन कर्म बंधन नहीं हुआ। वास्तव में देखा जाए तो कर्म का उदय सुख दुख का कारण नहीं होता, मात्र उनमें जुड़ान ही, जो हमने राग द्वेष रूपी चिकनाहट के कारण नवीन कर्मों को ग्रहण किया, वही हमारे सुख दुख का कारण होगा। इसी पूरी बात को हम एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि देखिए, ये जीव को कर्म मोह राग द्वेष रूपी परिणाम करता है, कर्म का उदय हुआ, मोह राग द्वेष रूपी परिणाम करता है, उससे उसे नवीन कर्म बंध होता है, वे ही कर्म सत्ता में रहते हैं, फिर उनकी स्थिति, उन सत्ता में भी आबादा काल पूर्ण होने तक वे सत्ता में ही रहते हैं। फिर जैसे ही उनकी स्थिति पूर्ण हो जाती है तो वे कर्म उदय में आए, और ये जो अनुभाग रूप यानी फल देने की शक्ति, अब यहाँ तक तो ठीक है, सभी पाक निर्जरा दोनों को हो रही है, ज्ञानी और अज्ञानी को। बस अब क्या हो रहा है, जो ज्ञानी है वो पुनः उन कर्मों के उदय में जुड़ जाता है, मोह राग द्वेष करता है, और फिर से नवीन कर्म बंधन होके उसका इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। वहीं पर जो कर्म उदय आए थे, जो निर्जरा हो रही थी, उसी समय पर ज्ञानी जीव क्या करते हैं, उन उदय में जुड़ते नहीं हैं, वे अप्रभावित रहते हैं, इसीलिए वे निर्बंध हैं और मोक्ष मार्गी है। और इसी प्रकार हमको भी यदि इन कर्मों के चक्कर से बचना है तो कर्म का जो उदय आए हैं उनमें हम न जुड़े, मोह राग द्वेष रूपी चिकनाहट न दे, तो हम भी एक न एक दिन निर्बंध हो सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपना विषय पूर्ण करती हूँ। अब यहाँ पर सभी वक्तागण, आज 5 ही थे, सभी वक्तागण पूर्ण हुए। यहाँ के आज जो विषय थे 5 वो विषय भी पूर्ण हुए। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगी कि हमारे वक्ताओं द्वारा यह गोष्ठी कैसे हुई, जिनागम का प्रतिपादन करने में कोई हमसे भूल चूक हुई हो तो उससे हमें अवगत कराए। ऐसे हमारे आज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान हुकुमचंद जी वे आए और हमें मार्गदर्शन देवे।
मंगलमय मंगल कर्ण भीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरंतादिमान। गोष्ठी का आनंद तो सभी को आया और प्रसन्नता इस बात की है कि ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी आयु बहुत हो गई, परंतु शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, पढ़ाते हैं। उनको धर्म की बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं, परंतु कुछ लोगों के लिए क्या है कि जो अधिक स्वाध्याय होते हैं या लॉ की पढ़ाई होती है, इससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसमें कुछ नाम बताते हैं, 5 लोगों ने स्वाध्याय बताया अभी। पहला कहा योग और उसके होने वाला प्रकृति प्रदेश बंद कैसे होता है। योग और कषाय 2 चीज़ें होती हैं। योग में 2 नाम लिए गए हैं, प्रकृति और प्रदेश। कभी अगर भूल जाए कि 4 नाम होते हैं, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो कैसे याद करें, तो याद करना पीपी। पीपी जानते, पीपी आवाज़ बच्चे करते, पीपी माने क्या है, प्रदेश और प्रकृति बंद। ये योग से जो संबंध हो जाएगा। अब दूसरे जो बचे हुए हैं वो तो आए कसाय के साथ हो जाएंगे। तो उन्हें ये बताया कि योग जो है पहले स्थान से 3वें स्थान तक चलता है। तो लोग कहते हैं योग 3वें स्थान कैसे चला गया, बोले आश्रम होता है, आश्रम में योग होगा। काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया, जितना उनके पास में था उन्होंने साथ तैयारी की थी, बताया। दूसरा था ये सपना कोठारी ने कसाय स्थिति अम्बा के साथ में कसाय का संबंध बताया कि कसाय हम जैसी करेंगे, तीव्र करें, बंद करें, वैसे बंद होता है। मुनिराज का उदाहरण बताया, अज्ञानी बताया। अज्ञानी कसाय का कम बंध ज़्यादा बनता है, और मुनिराज या ज्ञानी के द्वारा कसाय इत्यादि कम करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं, उनको बंधन में स्थिति नहीं होती है। परंतु एक कसाय के सद्भावन कर बंधन होता है, और वो आखिरी संजोन कसाय होती है। मदरा को उदाहरण बताया था, ये सभी लोग जानते हैं, मदरा देखा हुआ है कि कैसे कैसा होता है। तीसरा था ललिता जैन जी का ज्ञानहीन पुद्गल परमाणु की यथा। तो बोले कि उसमें ज्ञान नहीं है कर्मों में, तो कैसे बनते होंगे। उदाहरण बताया जो लोक में सभी लोग जानते हैं कि भोजन करते हैं, भोजन हमने किया, उस हमें पता नहीं कि इसमें क्या क्या है। शरीर में जाकर के सब डिवाइड हो जाएंगे, कहाँ कहाँ कुछ को जाना है। जैसे किसी डॉक्टर दवाई लिखी, उसको कान दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा है, तो कान की दवाई लिख दी और पेट की दवाई लिख दी। तो पेट की दवाई पेट में पहुंच के ठीक हो गया, कान की दवाई कान पहुंच के, तो अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं। उनमें ज्ञान ना होने पर भी अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं। चौथा लिया हम जो पुणे वालों ने, इन्होंने काफ़ी बता दिए कि मैं अंग्रेजी वाला हूँ, मुझे हिंदी में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं। अंत में संभाल लिया और हिंदी के हिसाब ने बता दिए। 3-4 बिंदु बताया उन्होंने कि 3 पॉइंट बताए थे उन्होंने, ये संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण। ये हम सबको समझ में आते क्योंकि हम शास्त्र में पढ़ा हुआ, शास्त्र में लिखा भी हुआ है, परंतु बाकी चीज़ें समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं। मुख्य बात तो ये है कि कर्म प्रकृतियाँ बदल जाती हैं, कर्म नहीं बदलते। तो कर्मों की कर्म भी बदलती हैं, जैसे साता में चला जाए, परंतु कर्म वेद नहीं, कर्म नहीं बदलेगा, ये बताया। अपकर्षण और उपकर्षण ये बताया ना कि राजा शणेक का लिया, उन्होंने लिया अपकर्षण, क्या स्थिति सांप के माध्यम से बताया ना। बाद में काम कर लिया, चेला ने बताया कि तुमने ये क्या कर दिया, दुख हुआ, वहाँ पहुँचे, क्या हो गया, अपकर्षण हो गया, और सम्यक के साथ तीर्थन प्रति बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने अपकर्षण लिया कि इसमें रावण का ले लिया, क्या हो गया, विद्वान होकर क्या स्थिति हो गई उनकी, वो भी नरक में चले गए। तो सम्यक सहित गए हैं तो वहाँ नरक जा कर के
दुखी नहीं है वो, क्योंकि ज्ञानी में नाम आ गया, सिर्फ दुखी ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञानी होता है। तो क्या ज्ञानी वो बिल्कुल दुख उसको नहीं होता? होता है, संभालता है कि हमने क्या किया है, सम्यक प्राप्त कर लिए, इससे दुखी नहीं होता है। अब 3 कसाय सत्ता में है तो उसका दुख तो होगा, 1 कसाय सत्ता है जो नहीं है उसका दुख नहीं होता, ऐसा ज्ञानी के उन्होंने बताया। 5 में लिया है परीक्षा जी ने। इसके पहले मैंने उनको 2 पद संभाले हैं। एक पद तो लिया कि सबको किस किस को क्या बोलना है, क्या ये लिया, और दूसरा यहाँ पर संचालन किया। मैं उसमें सब जोड़ दूँगा, अनु जोड़ दूँगा पहले, परीक्षा के पहले क्या जोड़ दूँगा? अनुप्रेक्षा। ये कौन गाते हैं? मुनिराज जी, ठीक है ना। इन्होंने बहुत अच्छा बताया यहाँ पर ये, और सही में सबसे बड़ा चित्र जो बताया है लोगों के समझाने के लिए कि कसाय के कैसे जोड़ती है लोगों के लिए। तो सबसे बड़ी तो कसाई है कि कसाय तीव्र करता है जीव तो कर्म तीव्र बनते हैं, कसाय बंद करता है तो कर्म बंद करते हैं। इस प्रकार सभी लोगों ने जो 5 वक्ता थे बहुत अच्छा बोला, और स्वाध्याय करते हैं बोला। एक निवेदन में करता हूँ, जो जीव स्वाध्याय करते अकेला, पढ़ते नहीं घर पे, उनको पढ़ना भी घर पे, स्वाध्याय करना है। जो अकेले पढ़ते हैं, स्वाध्याय नहीं है, सुनते हैं, उनको भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्या लिखा है वो हमें यहाँ समझाएंगे। इसलिए निवेदन सबसे यही है कि घर में साहस पढ़ें और यहाँ पर प्रवचन बैठ कर दोनों काम करेंगे तो काम बनेगा। ऐसी मेरी मंगल भावना सभी से। जय हिंदू की। बहुत बहुत आदरणीय नाना जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सभी वक्ताओं ने क्या क्या बिंदु बताए उसके बारे में विश्लेषण किया। चलिए अब मैं अगले क्रम में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि कह लो, जो हमारे आदरणीय पंडित जी हैं, उन अध्यक्ष तो आदरणीय नाना जी हैं, उन आदरणीय पंडित जी से निवेदन करूंगी वे आए और वास्तव में आप एज अ गुरु आपके स्टूडेंट्स ने कैसे किया, क्या विषय बताया, कैसे बताया, उसका अवलोकन कराएं। नमः सदेभ्या। कल भी अपनी बहुत अच्छी गोष्ठी हुई मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पर, और आज भी उसी तरह से बहुत अच्छी गोष्ठी हुई। कल के 5-6 विषय थे और आज के 5 थे। कम वक्ता होते हैं सो भी अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा वक्ता हो जाते हैं तो आखिरी के जो वक्तव्य देते हैं तो उनमें थोड़ी सी नीरसता सी आने लग जाती है, और 1 घंटा से ज़्यादा कोई ज़्यादा उतना सुन नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है। इसलिए बराबर कम वक्ताओं के अनुसार हुई, और आज भी समय की ही मर्यादा में ही हुई है। अच्छा सभी ने प्रयास किया है। कल तो मैंने हर एक वक्ता का पूरा लिखा था, आज मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। मैंने कहा कि आप बैठे हुए हैं विद्वान यहाँ पर, तो मुझे लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं लगी, और आपने पूरा बराबर, मैं देख रहा था आप हर एक का लिखते जा रहे थे, कहाँ कहाँ किसने क्या बोला है, और क्या कोई मान लो कमी हो गई हो तो उसका भी आपने बराबर उसका ध्यान रखते हुए हमारे आज के अध्यक्ष महोदय ने सारी जानकारी दे दी है। 5 वक्ता हमारे आज के थे। सबसे पहले डोंबिवली मुंबई से श्रीमती सुभदा जी, अहमदाबाद वाली भी कहलाती हैं, और बाकी उधर मुंबई वाले भी कहलाते हैं। उन्होंने योग और उससे होने वाला प्रकृति प्रदेश बंध, मैं तो ये भी चेक करता रहता हूँ कि जैसे जो प्रवचन में अपन ने लिया है तो ऐसा लगता है एकदम पूरा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एकदम व्यवस्थित, जैसा विषय आना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित वही उदाहरण अपने, और उससे एकदम विषय स्पष्ट होता है। चाहे वो अपना बैंक का उदाहरण हो, चाहे वो एग्जॉस्ट फैन का उदाहरण हो, उसके माध्यम से योग की व्यवस्थित चर्चा की, फिर उससे होने वाली प्रकृति प्रदेशबंदी की चर्चा की। बहुत अच्छा विषय आपके द्वारा यहाँ पर लिया गया, व्यवस्थित था।
दूसरा विषय सपना जी कोठारी पुणे, इनका विषय था कसाय और उससे होने वाला स्थिति अनुभाग बंध। मैं तो हमारे सब परिचित हैं इसलिए मैं क्लियर भी बोल देता हूँ। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शायद सपना जी कोठारी कैसा बोलेंगे। उन्होंने मेरे पास पूरा विषय लिख कर भी भेजा कि आप चेक कर लो, लेकिन टाइम नहीं मिलता इतना, तो मैंने कहा चेक करने का तो समय नहीं है, आप तो अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से प्रस्तुत करें और लगा के कर लेंगे। थोड़ा सा डाउट भी था, लेकिन उस डाउट को उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि आप डाउट मत करो, हम अच्छा बोलते हैं। और उन्होंने भी बहुत अच्छा व्यवस्थित पूरा विषय कसाय और उससे होने वाला स्थिति अनुभागबंदी की एकदम व्यवस्थित चर्चा की है, कहीं कोई चूक दिखाई नहीं दी। इसी तरह से हमारे होने को ये दोनों वक्ता तो पहले भी बोल चुके हैं ऑनलाइन में, और तीसरे वक्त्री के रूप में हमारे यहीं कर ढाई दीप कहान सोसाइटी की ही श्रोता श्रीमती ललिता जी, इनको तो पहली बार ही मुझे लगता है अवसर हुआ होगा। यहाँ तो पहली बार ही बोला, उसके पहले पता कहीं नहीं बोला। चलो नए नए वक्ता यहाँ पर आ रहे हैं। कल भी एक जन ने जिन्होंने बोला था वे भी पहली बार थे, पिंकी जी, और आज आपने भी पहली बार बोला। और पहली बार में देखो कम बोला लेकिन सार्थक बोला, व्यवस्थित मैटर तैयार था और कम समय में ही जितनी बात आना चाहिए उतनी आ गई। तो ज़रूरत भी नहीं है कि हम बहुत विस्तार करें, लंबा लंबा बोलें। और गोष्ठी का तो मतलब ही है कि कम समय में ज़्यादा बात कह देना। जैसे सूत्र होते हैं तो सूत्रों में कम अक्षरों में कम शब्दों में अधिक बात कह देना, जैसे आचार्य उमा स्वामी ने कही है ना, तत्वार सूत्र के 10 अध्याय 10 पेज ही हैं, लेकिन उन्होंने पूरा जनागम का सार भर दिया, इसलिए तो उसको कह दिया गागर में सागर भरा है। इसलिए आपने भी कम समय में सारे विषय को समेटा, इसलिए आपका भी विषय बहुत अच्छा था कि ज्ञानहीन जो पुद्गल परमाणु हैं वे यथायोग्य कैसे परिणमन करते हैं, उसकी चर्चा आपने उदाहरण के माध्यम से की। हेमंत जी साहब पुणे से हैं, प्रोफेसर हैं, होने को उन्होंने अपनी बता दी भाषागत भी कि भाई इंग्लिश और मराठी ही उनके यहाँ मुख्य है, लेकिन हिंदी में भी उन्होंने प्रयास किया। पहले भी हमारे ऑनलाइन में बहुत बोल चुके हैं, 2-3 बार अपनी गोष्ठियों में आ चुके हैं। ये जब कोरोना का काल था उस समय तो डेली दिन भर क्लास चलती रहती थी, 4 क्लास डेली ऑनलाइन, वो भी 1.5 घंटे तक की बहुत लंबी लंबी क्लास, 6-6, 7-7 घंटे डेली, और सब में बराबर आते थे। हमारे लगभग सभी श्रोता उस समय से ही जुड़े हुए हैं। और उस समय भी कोई भी टॉपिक पूरा हुआ गोष्ठी, फिर टॉपिक हुआ गोष्ठी। एक बार तो जब इसका 4 कक्षाओं का समापन किया तो 190 वक्ताओं ने बोला था, 190। इतने जो श्रोता हैं, शास्त्री नहीं, जो श्रोता बने वक्ता, जो देश भर के जहाँ के विदेश में भी थे, तो उतने लोगों ने वक्तव्य प्रस्तुत किया था। ये बहुत बड़ा उस समय का विशेष था। और आपने भी वक्तव्य उस समय भी दिया, और अब तो धीरे धीरे, और आत्मविश्वास है ही क्योंकि पढ़ाते हैं इसलिए कोई कमी नहीं, तो उन्होंने भी इस तरह से अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। एक बस ज़रूर है, आपने जो स्वयं डाउट व्यक्त किया था उसको मैं क्लियर करता हूँ। आपने कहा था उत्कर्षण के लिए रावण का उदाहरण दिया था, वो रावण का उदाहरण उत्कर्षण के लिए अपन नहीं दे सकते हैं। राजा शरणिक का उदाहरण तो अपकर्षण के लिए उचित है, क्योंकि उनकी तो 7वें नरक की है ना आयु बन चुकी थी, आयु उत्कृष्ट बन गई थी, फिर उनके विशुद्धता के बल पर अपकर्षित तो हो गई, घट के प्रथम नरक पृथ्वी में आ गए, तो ये तो उचित है। लेकिन रावण की ऐसी पहले बंधी हो फिर बढ़ गई हो, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। उनका तो सम्यक्त्व का ही अभाव था और मिथ्यात्व अवस्था में बंधी, तो वहाँ पर तीसरी नरक में गए। इसलिए उनके उत्कर्षण के लिए उदाहरण अपन नहीं लगा सकते हैं। और आपने स्वयं ही कह दिया था, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो पहले ही उनको क्लियर था कि यहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो है। बाकी और भी ऐसे उदाहरण अपन प्रथमान युग में ढूंढ सकते हैं, जिन्होंने आयु तो बांधी पहले अल्प स्थिति वाली और फिर बाद में बढ़ गई।
ऐसा भी हो जाता है, किसी की नरक की बढ़ जाती है, किसी की देवायु भी बढ़ जाती है, तिरंच मनुष्य की तो बढ़ ही जाती है। सम्यक तो होते ही जो कर्म भूमि की मान लो तिरंच मनुष्य की आयु बांधी हो और सम्यक तो हो जाए तो भोग भूमि में जाएंगे तो आयु वैसे ही बढ़ना है, वो उत्कर्षित हो जाएगी। कर्म भूमि में जाएगा तो अधिकतम तो 1 कोटि पूर्व की आयु है, और सम्यक तो होने के बाद फिर भोग भूमि में जाएगा तो गारंटी से पल्लों में पहुंच जाएगी, तो पल्लियों में बढ़ गई। तो वहाँ की तो इस तरह से बढ़ती है। तो अपन उदाहरण ले सकते हैं, किसी का नाम ऐसा पकड़ में अभी ध्यान में नहीं आ रहा कि किसकी बड़ी, निकालेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। आपने कहा 5 पांडवों में से 2 की ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि पहले उनकी बंधी हो और बंध कर फिर बढ़ गई हो तो अपन माने उत्कर्षण, लेकिन ऐसा तो कुछ उल्लेख है नहीं, डायरेक्ट ही बंधी और वहाँ पहुँचे। और अंत में अंतिम वक्त्री के रूप में श्रीमती प्रेक्षा जी जैन, जिन्होंने संचालन के साथ वक्तव्य भी प्रस्तुत किया और बहुत अच्छा विषय एकदम स्पेशली और पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा सिस्टमेटिक बराबर प्रेजेंटेशन किया। उससे ये आजकल ये माध्यम है, जो जितना कर सकता है करे, अच्छी बात है, जिससे विषय भी माने सुनने से और देखने से, और ज़्यादातर तो दिखने से ज़्यादा पकड़ में आता है, क्योंकि एक बार टीवी पर कोई मूवी देख ली जाए या कोई मैच देख लिया जाए, जो भी चीज़ देख ली जाए, तो आँखों से जो दिखाई देती है वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, सुनने से उतने लंबे समय तक नहीं होती है। ये साधन हैं, इन साधनों का जहाँ जो उपयोग कर सके, एकदम ऐसा जरूरी नहीं करे ही करे, जितना बन सकता है करे। और उस क्रम से कर्मों की उदय रूप अवस्था का व्यवस्थित वर्णन किया कि जीव कर्म बांधता है, बांधने के बाद सत्ता में आ जाते हैं, फिर आबादा काल होता है, फिर उसके बाद जब उदय आता है, उदय में भी एक सयुपाक रूप आता है, एक अयुपाक रूप आता है। ज्ञानी अज्ञानी को सयुपाक, ज्ञानी को अयुपाक रूप, फिर उसमें से अज्ञानी दिशा भटक जाता है, उदय में जुड़ता है तो नए बांधता है, और ज्ञानी जीव उनमें नहीं जुड़ता है तो निर्जरा करता है। इस तरह से बहुत व्यवस्थित से बात की। तो शिक्षा इससे हमें यही मिलती है कि ज्ञानी तो करता ही है सो करता है, हम भी उस जैसे बने और हम भी उदयागत कर्मों से ना जुड़ें, ऐसी भावना है, जिससे हम नया बंध नहीं करेंगे। इस तरह से हमारी संपूर्ण चर्चा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई है। आज की इस गोष्ठी की संचालिका और जिन्होंने मंगलाचरण प्रस्तुत किया, श्रीमती सलोनी हमारे अर्पित जी शास्त्री की धर्मपत्नी हैं। उन्होंने भी यहाँ अब एंट्री कर ली है। अब धीरे धीरे वो भी इस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है हमारे सभी वक्ताओं का, संचालिका प्रेक्षा जी और हमारे आज के अध्यक्ष पंडित श्रीमान हुकुमी चंद जी जैन, जो हमारे इस कहान सोसाइटी में रहते हैं, और रहते हैं बस नहीं है, वहाँ पर स्वाध्याय ऑनलाइन भी उनके लगातार चलते हैं, तो बहुत सारे श्रोता भी उनके स्वाध्याय का लाभ लेते रहते हैं। विद्वान हैं, उनका सानिध्य हमें मिला, बहुत अच्छा और सरल एकदम नेचर के हम सबसे जुड़े हैं, और उनका भी बहुत बहुत आभार ढाई दीप परिवार की ओर से अभिनंदन है। इस तरह से अपनी ये गोष्ठी की यहाँ पर पूर्णता कर रहे हैं। कल से अपना सोमवार से तीसरे अधिकार की शुरुआत हो जाएगी, और अगला जो शनिवार रविवार आएगा उसमें फिर अपनी 2 गोष्ठियाँ होंगी। जो दूसरे अध्याय के विषय बचे हुए हैं, शेष हैं, उन अध्यायों पर भी अनेक वक्ता अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तो शनिवार और रविवार को 2 दिन अपनी पुनः गोष्ठी रहेगी, तो उसमें हम सभी अवश्य उपस्थित होकर लाभ लेंगे। और अभी हाँ, जिन्होंने मान लो इस बार नहीं बोल पाया है और आगे बोलना चाहते हैं, देखो हंस गए आप तो, हाँ, तो इसलिए चलिए, हम वो तो है सब क्रमबद्ध में ही, तो प्रयास करें, और जो जो रह गए हैं वे बिल्कुल भी ना छोड़ें। और है ना, यहाँ से हाँ जी रितु जी जुड़ी हुई हैं अंकलेश्वर गुजरात से, उनको तो बोलना ही चाहिए, है ना। और अभी कौन है यहाँ पर, हाँ चंद्रकांता जी हैं, और जो भी हैं बाकी और भी जो आए नहीं यहाँ पर, जो रह गए हैं
है ना। दौंडल जी साहब हैं मुंबई से, हम सब के बीच में अभी जुड़े हुए थे, ये भी प्रयास करेंगे। और भी जो हमारे जो अभी आज दिखाई नहीं दे रहे हैं इस पर, है ना, एक कुछ नाम तो आ भी चुके हैं, है ना। यहाँ पर अपने नेहा जी दिल्ली वाली हैं, वे भी बोलने वाली हैं, है ना। और एक अपने एक यहाँ पर छिंदवाड़ा वाली मिनी, वही भी बोलेंगी, है ना। प्रयास तो यही है हमारा कि हम तो सबसे कहेंगे कि आप सब बोलें, कोई नहीं छोड़ें। देखो इस बहाने सब जुड़ते हैं, स्वाध्याय होता है। जैसे आपने अंतिम प्रेरणा दी कि सुनना बस से काम नहीं चलेगा, अध्ययन भी करें। और कभी कभी सीधे सीधे अध्ययन नहीं होता है, तो जब सिर पे आता है गोष्ठी के माध्यम से, तो अध्ययन ऑटोमेटिक सुपर फास्ट हो जाता है, दिन रात होता है। तो ज़रूर करना चाहिए। कुछ अपने और हैं, कविता जी टारसी का नाम आ चुका है, और भी हो सकता है ना। भारती जी राजकोट से हैं, वे भी बोलने वाले हैं। एक पूना से शायद दीप्ति जी चौहान की भी संभावना है, वे भी बोलेंगे। और भी अनेक अनेक अपने वक्ता हैं जो बोलने का भाव रखते हैं, वे अवश्य बोलेंगे। और बोलें, अच्छा बोलें, और अच्छी तैयारी अभी से शुरू करें। ऐसी भावना के साथ अभी वालों को धन्यवाद, आगामी वालों को एडवांस में शुभकामनाएं। इसी भावना के साथ हमारे आज की सभा के अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति और उनकी आज्ञा से आज की सभा के समापन की घोषणा करते हैं। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ की जय हो। ढाई दीप में विराजमान 1165 जिन बिंबों की जय हो।